एक तरफ साइबर पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर ठगी से बचाने हेतु जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग नए नए आइडिया अपनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हालांकि साइबर पुलिस अब नई तकनीकी का इजाफा कर साइबर ठग को दबोचने में सफलता हासिल कर रही है। ताजा मामला धनबाद की है, जहां साइबर पुलिस ने एक्सिस बैंक का अधिकारी बन लोगों को केवाईसी के नाम पर अपडेट करने को लेकर ठगी करने वाले जीतू रविदास को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी कुमारडूब यूपी क्षेत्र अंतर्गत बड़डगाल गांव से की गई है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद हुआ सिम के विरुद्ध पूर्व में ही एनसीआरपी पोर्टल पर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज थी, जिसके अकाउंट नंबर को खंगालने पर यह बात सामने आया है कि आरोपी द्वारा यूपी के एक व्यक्ति से 49,980 रुपये तथा बिहार के एक व्यक्ति से 37,873 रुपये की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। गिरफ्तार साइबर ठग चिरकुंडा का निवासी है। कल साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी की गई वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार और टेक्निकल सेल से मोबाइल नंबर का लोकेशन के आधार पे कुमारधुब्बी क्षेत्र में बड़डंगाल एक गांव है, उसमें जीतू रविदास के घर पे छापामारी की गई है। जीतू रविदास अपने घर से ही साइबर अपराध का संचालन करता था। साइबर अपराध पूर्व में भी उसके द्वारा कई घटनाएं की गई है, जिसका हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया है। उस आधार पे उसकी गिरफ्तारी की गई। मौके पर से 3 मोबाइल 5 सिम कार्ड जब्त किया गया, जिसमें सारे सिम कार्ड्स की जांच की गई पोर्टल पे, तो उस पर 3 शिकायत दर्ज पूर्व से पाया गया, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से उसके द्वारा लगभग 49,980 करके 2 बार ठगी की गई है, और एक बिहार के आदमी से 38,000 के आसपास की ठगी की गई है। तो ये क्या मतलब कैसे ठगता था? ये बैंक अधिकारी बन के, इसमें जो आया है इसका एमओ, उस हिसाब से ये एक्सिस बैंक का अधिकारी बन के केवाईसी अपडेट करने के नाम पे लोगों को ठगी किया करता था। ये ओटीपी वगैरह पूछा करता था, सारा डेटा ले लेता था। जो पुराना स्टाइल है उसी आधार पे ये केवाईसी आपका अपडेट करना है, उसकी अवधि ख़त्म हो गई है, लोग उसको डेटा जो भी मांगता था वो बता देते थे, उस आधार पे वो पैसा निकासी करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से पकड़ा है, तो धनबाद में कुछ लोगों को निशाना बनाया है क्या? अभी तक जो इसका देखे, इसके पास से बरामदगी जो सिम है उस आधार पे 3 शिकायत अभी तक हम लोगों को मिला है। अब इसका हम लोग मोबाइल का IMEI का जाँच करेंगे आगे, तो पता चलेगा कि और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। कुछ पैसे की बरामदगी हुई है? पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। क्या क्या सामान जब्ती में बरामदगी हुई है? जब्ती में वही बताया, इसके पास से 3 मोबाइल मौके वारदात से, और उसमें 5 सिम था, सिम अलग भी था, लगा हुआ भी था। 5 सिम की बरामदगी हुई। 5 सिम का भी फिलहाल हम लोग जाँचे, तो उस पर 3 शिकायत दर्ज मिला है। जी, किसी का दूसरे किसी का ATM वगैरह इस्तेमाल किया था? ये सिम ये बता रहा है कि एक आकाश दास नाम का लड़का है उसी गांव का, उससे ये 6,000 रुपये में ये 5 सिम खरीदा है। तो इस सिम का उपयोग साइबर अपराध के ही उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जिससे सिम खरीदा है वो भी तो संदिग्ध है? वो भी हम लोग उसको भी एक्यूज्ड माने हैं, तो लेकिन फिलहाल अभी उसको गिरफ्त में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, चूँकि लगातार जागरूकता अभियान भी साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है और अपराधियों की भी धरपकड़ हो रही है, बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब ये तो अभी पूर्ण रूप से जागरूकता अभी नहीं आ पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग का कल भी वो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान भी हमने वहाँ टाउन हॉल चिरकुंडा में ये किया एक प्रोग्राम। आज भी मैथन में हम लोग का है, तो लगातार हम लोग इस ओर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि इस अपराध पे काबू पाया जाएगा। किस तरह से एहतियात अब लोगों को बरतने की जरूरत है? नया तरीका है क्या? नया तरीका कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है, आपको अपना डेटा को जो है सुरक्षित रखना होगा। लापरवाही मोबाइल पे नहीं बरतनी है, नहीं बताना है कुछ। लिंक अनजान अगर है तो उस मामले में भी आपको सतर्कता बरतनी है। जो है पूर्व का सावधानी तो वही बरतना है, वो बरता जाए तो मेरे ख्याल से साइबर अपराध से बचा जा सकता है।
साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने आम लोगों से सजग और सतर्कता बरतने की अपील की है। हम भी मिरर मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि किसी से भी अपने पर्सनल डाटा शेयर ना करें। बैंक के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कभी भी आपसे आपका व्यक्तिगत डेटा की जानकारी नहीं मांगते हैं। ऐसा किसी के द्वारा करने पर तुरंत उसके खिलाफ आप स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकते हैं, ताकि आपके साथ जो साइबर ठगी का प्रयास हो रहा है, चाहे साइबर ठगी घटना को अंजाम देने की जो कोशिश हो रही है, उस पर नकेल कसा जा सके। हम सबको आगे आकर मिलकर इस साइबर अपराध पर रोक लगाने हेतु आस पड़ोस और अपने जो करीबी हैं उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि अपना पर्सनल डाटा किसी से शेयर ना करें। तभी लगातार जो बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के मामले, उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।